प्रिय भैया आप कैसे हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वेषां शुभम भूयात्, शुभम करोतु कल्याणम। यह आज का मेरा प्रकरण है भक्ति काल, जिसे हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल 1375 से संवत 1375 से 1700 तक का समय सीमा जो है यह भक्ति काल के अंतर्गत उन्होंने बताया है। बच्चों, आदिकाल समाप्त हुआ। अब देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में तीव्रगामी परिवर्तन हुआ। अब जनता का जो गौरव सम्मान था वह विदेशी आक्रांता मुगल शासकों का शासन था। अब उनका सम्मान और गौरव एक तरह से बचाना मुश्किल हो गया था। उन्हें अपने सम्मान बचाना मुश्किल हो गया था। एकमात्र भगवत भक्ति ही एकमात्र सहारा था। कहा जाता है कि जो व्यक्ति चहुमुखी चारों तरफ से हार जाता है तो कहता है कि ईश्वर के भरोसे छोड़ दीजिए। वही दशा इस समय हो गई थी। व्यक्ति का गौरव सम्मान सब समाप्त हो चुका था। इसलिए इस काल में भक्ति की एक नई विचारधाराएं पनपने लगी और ईश्वर भजन में लोग लीन होने लगे और उसी में से ईश्वर भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के रचना होने लगी। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है और इसे दो भागों में बट गया। भक्ति काल की दो शाखा बनी, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। निर्गुण शाखा में बच्चों भी दो शाखा बनी, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय शाखा के सिरमौर निर्गुण मतलब जो किसी ब्रह्म की पूजा नहीं करते थे। बिनु पग चले सुने बिनु काना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बरतो। तो बिनु पग चले, पैर नहीं है लेकिन चलते हैं। सुने बिनु काना, कान नहीं लेकिन सुनते हैं। बिनु बाण, आनंद रहित, मुख नहीं लेकिन संपूर्ण रसों का स्वादन करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी और मुख नहीं लेकिन संपूर्ण रसों का स्वाद लेते हैं। बिनु बाणी वक्ता बरतो, और बाणी नहीं है लेकिन बहुत अधिक वक्ता है। तो ऐसे ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया। निराकार ब्रह्म की उपासना, जिसका न कोई रूप है, न कोई रेख है, न कोई आकार है, न कोई प्रकार है। अपने अंतर मन में, अपने अंदर के आत्मन ब्रह्म को, ज्ञान को जागृत करने पर बल दिया गया। यह ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय बनी। सगुण शाखा की दो उप शाखाएं बनी। सगुण शाखा की दो उप शाखाएं, पहली है कृष्णाश्रय शाखा और दूसरी है रामाश्रय शाखा। अब ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं भूलना है, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कबीर दास जी हैं। यही सिरमौर है जिसको अगुआ कहा जाता है, नेतृत्व करने वाला। तो ज्ञानाश्रय शाखा के प्रथम कवि या प्रथम न करके प्रतिनिधि कहेंगे, प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी हैं। अब कबीर दास जी के साथ और लोग भी हैं, नानक हैं, दद्दू हैं, मलूक दास हैं। अजगर करें चाकरी, अब पंछी करें काम, दास मलूका कह गए सबके दाता है। तो यह नहीं कि हम ही सब कर रहे हैं, हमको सब करना। आप ईश्वर भजन करिए, लेकिन किसी मूर्ति पूजा या बाह्याडंबर का विरोध किया गया। नानक, दद्दू, मलूक दास, रैदास, जिनको रविदास भी कहा जाता है उनका नाम। तो यह आदिकाल ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी हैं और इनकी प्रमुख तीन रचना है साखी, सबद, रमैनी, और जिसको धर्मदास जी ने बीजक में संकलित किया है। अब आपके प्रेमाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, अब ज्ञानाश्रय शाखा की क्या विशेषताएं थी उसको भी ध्यान से सुन लीजिए और कापी भी लेकर के बैठिएगा। गुरु की महत्ता पर बल, गुरु की महत्ता पर, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े,
सूरदास जी ने कहा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरियात ने गोविंद दियो बता। तो गुरु की महत्ता पर बल दिया गया। ज्ञानाश्रय शाखा में गुरु की महत्ता पर बल दिया गया। दूसरा है निराकार ब्रह्म की उपासना, रहस्यवादी रचना, बाह्य आडंबर का विरोध। यह चार प्रमुख इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब प्रेमाश्रय शाखा में ध्यान से सुनिए। प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधिगण मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन है? बोलिए, मलिक मोहम्मद जायसी जी। अब जायसी जी की बहुत सारी रचना है, लेकिन उसमें पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम इनकी प्रमुख रचना है। और मलिक मोहम्मद जायसी जी के साथ यह मुल्ला मंझन, कुतुबन आदि कवि लोग भी हैं। यह प्रेम को सर्वोपरि माना गया। प्रेमाश्रय जिसका नाम ही प्रेम है, ज्ञानाश्रय जिसका नाम ज्ञान है, अर्थात ज्ञान को जगाया गया है और इसमें प्रेम को जगाया गया। इसमें प्रेम को सर्वोपरि माना गया। प्रेमाश्रय शाखा की प्रमुख विशेषता में लिखेंगी प्रेम को सर्वोपरि माना गया। दूसरा है लोक प्रचलित कथाओं को प्रेम के रूप में, प्रेम की पीर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। लोक प्रचलित कथा, जो लोग मतलब संसार में जो छोटी मोटी कथाएं होती, कहानियां होती हैं, साहित्य की भी चीजें जो हैं, उसे एक प्रेम की पीर में क्या करना, उसे प्रतिष्ठित किया गया। मसनवी शैली का प्रयोग, अवधी भाषा का प्रयोग, या पद्मावत भी अवधी भाषा में। अब कृष्णाश्रय शाखा के सिरमौर कौन है? सूरदास जी। सूरदास जी के साथ अष्टछाप के जितने कवि हैं, अष्टछाप मतलब उस समूह में 8 कवि हैं, उसमें 6 दास हैं और 2 स्वामी हैं, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। तो कृष्णाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी, और इनकी प्रमुख 3 रचना भी है बच्चों। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, यह प्रमुख इनकी रचना है। सूरदास जी के साथ इनके अष्टछाप के कवि 8 कवियों का समूह है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, कृष्ण की बाल लीलाओं का सूरदास जी के विषय में कहा जाता है कि यह जन्मांध थे, लेकिन मातृत्व का कोना कोना झाँक आए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सूरदास जी और गोस्वामी जी के विषय में कहा है कि हिंदी साहित्याकाश में सूरदास और गोस्वामी जी, तुलसीदास जी सूर्य और चंद्रमा की भांति, दोनों सूर्य और चंद्रमा की भांति हिंदी साहित्याकाश में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन, किलकत कान घुटुरुअन यावत मन में कनक नंद के यावत, कितना सुंदर। मैया वही चंद्र खिलौना दई जय हो लोट धरन पर्यावनी तेरी गोद ने। तो यह सब श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। यही नहीं, बाल लीला का वर्णन किए, ये तो किए ही हैं, लेकिन इनके साथ कृष्णाश्रय शाखा के जो अष्टछाप के कवि लोग हैं, वह भी श्री कृष्ण जी पर ही लिखे। सखा भाव की भक्ति, इन्होंने श्री कृष्ण को किस रूप में माना? सखा रूप में माना है। किस रूप में माना है? बोलिए, सखा रूप में माना है। तीसरा है श्रृंगार और वात्सल्य रस की प्रधानता। श्रृंगार और वात्सल्य रस, जशोदा हरि पालने झुलाम, हल रामायण मन
इन्होंने वर्णन किया है भ्रमर गीत में। ब्रज भाषा की प्रधानता है भ्रमर गीत का प्रयोग। भ्रमर गीत भौरे को एक माध्यम बना करके गोपियां कैसे उद्धव जी को उलाहना देती हैं। उद्धव जी जब मथुरा से यहाँ समझाने के लिए आते हैं तो गोपियां कैसे उलाहना देती हैं, उसको भ्रमर गीत कहा जाता है। उस भाग को बच्चों, यह रामाश्रय शाखा, सगुण भक्ति की रामाश्रय शाखा में राम नाम का जो शब्द है वह मधुर शब्द यह हिंदी साहित्य को एक अपरिमित और अछूत एक तरह से ज्ञान प्रदान किया और यह सौंदर्य प्रदान किया। इसके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, लेकिन 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य के शिष्य रामानंद जी भी इस राम नाम के शब्द को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किए थे। 15वीं शताब्दी में उन्होंने इस राम नाम के शब्द को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। गोस्वामी तुलसीदास जी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की और इस रामचरितमानस के माध्यम से इन्होंने गोस्वामी जी रामचरितमानस के माध्यम से राम को एक आदर्श रूप में प्रतिष्ठित किया है कि हमारे राजा कैसे होने चाहिए, हमें प्रजा को किस रूप में पालन करना चाहिए, अपने जीवन में आगे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अगर कितनों समस्या आए उस समस्या का निदान हमें कैसे करना चाहिए, विघ्न और बाधाओं से हमें डरना नहीं चाहिए, यह आदर्श रूप में प्रतिष्ठित किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसके प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं रामाश्रय शाखा के। इसे शाखा में और भी कवि हैं, नामादास, केशवदास, रामदास, आग्रदास आदि कवि हैं, लेकिन प्रतिनिधि कवि जिसको नेतृत्वकर्ता कहा जाता अगुआ, वह गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की बच्चों 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, जिसमें रामचरितमानस एक महाकाव्य है, जिसमें उन्होंने राम को एक आदर्श रूप में प्रतिष्ठित किया है। जनमानस के हृदय में हमारे राम जो है यह एक आदर्श रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है यह आदर्श रूप में प्रतिष्ठित हुए। इस तरह से